ओम शांति। आज का हमारा विषय है कैसी हो हमारी वाणी। संत कबीर जी का बहुत सुंदर दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो हु शीतल होए। अर्थात हमें ऐसी वाणी बोलना चाहिए जो स्वयं के साथ साथ औरों को भी खुशी प्रदान करे, क्योंकि हमारी वाणी, हमारे बोल हमारा भविष्य निश्चित करता है। हमारे बोल कैसे होने चाहिए इसके ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कहावत भी है कि जुबान में हड्डी नहीं होती है, लेकिन बड़े बड़ों की हड्डी तोड़ने की ताकत रखती है। हमारे बोल हमें पान भी खिला सकते हैं और सूली पर भी चढ़ा सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो। बोलने से पहले हमें सोच लेना चाहिए कि हमारे बोल का दूसरों के जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या मेरे बोल दूसरों को खुशी प्रदान कर पाएगी? कहीं मेरे बोल से किसी को दुख का फीलिंग तो नहीं होता है? इसी बोल का हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव डालता है, इसके ऊपर महाभारत की एक छोटी सी घटना आपके सामने रखूंगा, जिस पे द्रौपदी और श्री कृष्ण का आपस में वार्तालाप है। 18 दिन के युद्ध के बाद द्रौपदी जैसे 80 साल की दिखने लगी थी, स्थूल रूप से भी, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। पूरा हस्तिनापुर पुरुष विहीन हो चुका था। विधवाओं का क्रंदन जैसे सीना को चीर के रख रहा था। गिद्धों का चित्कार, कुत्ते और लोमड़ियों की चिल्लाहट बहुत अथय कर रहा था द्रौपदी को। और द्रौपदी एक कोने में बैठे शून्य में निहार रही थी। तभी श्री कृष्ण का प्रवेश होता है। श्री कृष्ण को देख करके द्रौपदी दौड़ के उनसे लिपट जाती है और बहुत जोर जोर से रोती है। कहती है, सखा, मैंने ऐसे नहीं चाहता, जो कुछ घटना ये घट गया, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहता। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि पांचाली, नियति बहुत क्रूर होता है, वो हमारे कर्म को मंजिल तक पहुंचा देता है। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम तो बदला लेना चाहती थी, आज देखो तुम्हारा बदला पूरा हुआ। केवल दुर्योधन या दुशासन ही नहीं, पूरा कुरुवंश ही समाप्त हो गया। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। द्रौपदी कहती है कि सखा, आप मेरे घाव पर मलहम लगाने आए हो या नमक छिड़कने? तब श्री कृष्ण जवाब देते हैं, नहीं पांचाली, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत करा रहा हूं। यही वास्तविकता है। कई बार हम कर्म करते समय कर्म का फल हमें दिखाई नहीं देता है, और जब फल दिखाई देने लगता है तो बहुत देर हो चुकी होती है, तब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। इसलिए मैं तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने आया हूं। तो द्रौपदी पूछती है, तो क्या आप भी यही समझते हो कि युद्ध का पूरा जिम्मेदारी मेरी है, मेरे कारण ही ऐसा हुआ? तब श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं पांचाली, तुम अपने आप को इतनी महत्व मत दो, परंतु अगर तुम थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दी होती, अपने कर्म के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया होता, तो आज परिस्थिति कुछ और होती और तुम इतनी दुखी ना हुई होती। तो द्रौपदी पूछती है कि सखा, मुझे क्या करना था जो मैं नहीं कर पाई? श्री कृष्ण कहते हैं कि हे द्रौपदी, जब तुम्हारा स्वयंवर का समय था,
और स्वयंवर सभा में अगर कर्ण को अपमानित ना की होती, उसे सूत पुत्र कह के अपमानित ना की हुई होती और उसे भी उस सभा में भाग लेने दी होती, तो आज बात कुछ और होती। और दूसरी बात, जब कुंती ने तुम्हें 5 पांडवों के साथ विवाह करने का प्रस्ताव तुम्हारे सामने रखा, अगर उस समय भी तुम मना कर दी होती, तब भी परिस्थिति कुछ और हुआ होता। और तीसरा, तुम जब दुर्योधन का अपमानित किया, उसे अंधे का औलाद अंधा कहा, अगर उस समय भी तुम उसे अपमानित ना की हुई होती, तो शायद तुम्हारा वस्त्र हरण भी ना हुआ होता है। और ये जो परिस्थिति आज तुम्हारे सामने है, शायद ये परिस्थिति भी उस समय ना हुई होती और तुम इतना दुखी ना हुई होती। हमारे शब्द ही हमारे कर्म होते हैं द्रौपदी, इसलिए हमेशा कुछ कहने से पहले सोच समझ के कहना चाहिए, देख लेना चाहिए इसका परिणाम क्या निकलेगा। नहीं तो उसका परिणाम केवल स्वयं पर ही नहीं परंतु पूरा परिवेश पर पड़ता है। केवल स्वयं ही दुखी नहीं होते परंतु पूरा परिवेश ही दुख से भर जाता है। इसलिए कहते हैं कि इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जिसका जहर दांत में नहीं होता परंतु उसके बोल में होता है। इसलिए हमें हमेशा बोलने से पहले तोलना चाहिए कि मेरे बोल का किसी दूसरे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। कोई दुख से ग्रसित तो नहीं होता है, कोई बदले की भावना से ग्रसित तो नहीं होता है, क्योंकि ये महाभारत कोई और नहीं, हमारे अंदर ही है, केवल शब्द के इंतजार में। तो वास्तव में हमारे बोल हमारा भविष्य निश्चित करता है। इसलिए हमारे बोल पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। ऐसी वाणी बोलना चाहिए जो हमारे साथ साथ दूसरों को भी शीतलता प्रदान करे, दूसरों को दिल को भी शांति प्रदान करे, दूसरों को भी खुशी प्रदान करे, भाईचारे की भावना प्रस्तुत करे। तो हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए। नहीं तो महाभारत का युद्ध तो तैयार खड़ा है हमारे अंदर, केवल बोल का इंतजार में है। ऐसा कोई जो बोल निकलता है तो वो छोटे छोटे बात के पीछे आज देखो बड़े बड़े युद्ध लग जाते हैं। आज एक देश दूसरे देश के ऊपर अटैक कर देता है, छोटी सी बात होती है। उस बात को अगर हम प्रेम प्यार से भी सुलझा सकते हैं। इसलिए आज हम यही कहना चाहेंगे, युद्ध कोई सलूशन नहीं है, किसी भी परिस्थिति का युद्ध कोई सलूशन नहीं है। शांति की वार्ता ही सर्वोपरि है। अगर हम अपने बातचीत से ही जो समस्या का समाधान कर सकते हैं, उसे युद्ध से नहीं कर सकते हैं। ओम शांति।